जय माता जी। सनातन धर्म का जो अर्थ है, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत जो सदैव रहे, जो कभी मिटे नहीं, जिसका कोई आदि नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, वही शाश्वत होता है। और यही सनातन का सिद्धांत है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक सभ्यता है। इस सभ्यता में एक जीव को सामाजिक प्राणी बनाया गया, अर्थात मनुष्य जब जीव था या एक जानवर था, उससे जब वो सामाजिक प्राणी बना तो वो एक पहली सभ्यता थी। और वो सभ्यता का जो पूरा का पूरा आधार था वो सनातन था। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी वस्तु, व्यक्ति, विषय मानव कल्याण के लिए उपयोगी होती है, उस सब को इस सनातन में ईश्वर तुल्य माना गया है। चाहे वो प्रकृति हो, पहाड़ हो, पानी हो, नदी हो, वृक्ष हो, पक्षी हो, सबको पूर्ण आदर और सम्मान दिया है। सनातन धर्म से के जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों के आधार पर व्यक्तियों ने या महापुरुषों ने या भगवानों ने जो सीख मनुष्य के लिए दी, वो सभी के सभी मूल तत्व सनातन से संबंधित हैं। इसमें भगवान राम की मर्यादा हो, भगवान कृष्ण की आदि शक्ति हो, महावीर स्वामी की अहिंसा हो, महात्मा बुद्ध की करुणा हो, ईसा मसीह की सहिष्णुता हो, जरथुस्त्र की सदाचार हो, सारे की सारे मूल तत्व इसी सनातन से निकले हुए हैं। सनातन धर्म के जो सबसे समीप और नज़दीक है वो हिंदू धर्म है। यही इन दोनों के बीच अंतर है कि जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म के सभी सिद्धांतों को अनुसरण करता है, मानता है। अगर हम बात करें धर्मों की, तो धर्म सिख धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो करीब 400 वर्ष पूर्व हुई। इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो 1300 वर्ष पूर्व हुई। ईसाई धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो 2000 वर्ष पूर्व हुई। बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो 2500 वर्ष पूर्व हुई। पारसी धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो 4000 वर्ष पूर्व हुई। जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो 5000 वर्ष पूर्व हुई। हिंदू धर्म की जो उत्पत्ति है वो करीब 30 लाख वर्ष पूर्व हुई। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण का एक धर्म है, जो सभी मनुष्यों को नहीं, सारे जीवों को, प्रकृतियों को और प्रकृति में व्याप्त सभी तत्वों के लिए आदर रखता है। सनातन धर्म मनुष्य का मूल स्वरूप है, कल्याण का मूल स्वरूप है। इसी कल्याण से इस पृथ्वी का और पृथ्वी पर रहने वाले वासियों का कल्याण होता है। सनातन धर्म लोक कल्याण सर्वोपरि है। लोक कल्याण से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। इसी धर्म से निकली हुई मर्यादा भगवान राम ने सभी को सिखाई। मर्यादित जीवन क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, राज्य क्या होता है, इस सब का वर्णन मर्यादा के रूप में भगवान राम ने सिखाया। भगवान कृष्ण ने हमें आदि शक्ति बताई। मानव कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, सत्य है या असत्य, वो एक अलग दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है।
लेकिन मानव कल्याण किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, वो सबसे पहले है। गुरुओं ने हमको त्याग सिखाया। सिख धर्म से हमें त्याग की भावना मिली, त्याग सीखने को मिलता है। ईसाई धर्म से सहिष्णुता बताई, क्षमाशीलता क्या होती है, कष्ट के बाद क्षमा करना, ये ईसा मसीह ने बताया। जरतुष्ट्र ने सदाचार जीवन बताया। सदाचार जीवन कैसे होता है, कैसे व्यक्ति को अपने आचार और विचारों को अपने जीवन में लाना चाहिए जिससे लोक कल्याण हो सके। वैसे ही महात्मा बुद्ध ने करुणा और महावीर स्वामी ने अहिंसा को समझाया था। पारसी धर्म, या ये कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी पारसी धर्म के विलोम शब्द से हुई, या इस्लाम धर्म पारसी धर्म का विपरीत धर्म है। फारस में जब इस्लाम धर्म बना तो जो मूल रूप के जो पारसी थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। ये पारसी धर्म था। पारसी धर्म भी लोक कल्याण का ईश्वरवादी, एकेश्वरवादी धर्म है। धर्म कोई सा भी हो, धर्म का मूल रूप लोक कल्याण है, लेकिन इनका प्रचार और प्रसार करने वाले लोग इसको मूल पथ से हटा देते हैं, चाहे उनके व्यक्तिगत स्वार्थ रहे हों या उस धर्म की आवश्यकता रही हो। वही धर्म मजबूत होता है जिस धर्म में आस्था रहती है, विश्वास होता है। यहाँ तर्क खड़े हो जाएं तो वो धर्म कमज़ोर होता चला जाता है। हिंदू धर्म के अंदर क्षमाशीलता, सहनशीलता, दया सभी चीज़ें हैं, और ये एक कमज़ोरी का भी कारण हो सकते हैं। राजनीति में धर्म का प्रवेश अच्छा माना जाता है, लेकिन धर्म में अगर राजनीति आ जाए तो ये राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का पतन होता है। धर्म कमज़ोर है उन व्यक्तियों से जो इस धर्म के हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता आपको सिखाती है कि सबका कल्याण करें, सबकी उन्नति के पथ पर चलाने का प्रयास करें, पर ये कभी धर्मनिरपेक्षता नहीं कहती कि उस चलाने वाले से अपने धर्म का नुकसान या विनाश कराएं। हिंदू धर्म के प्रति वैमनस्य, आस्था, विश्वास दिखाने के लिए रह गए, और इसी वजह से ये धर्म कमज़ोर हो रहा है। आप राजनीति करें, आप कुछ भी करें, लेकिन इस धर्म का जो सिद्धांत है, इस धर्म के जो मौलिक अधिकार हैं, इस धर्म के जो मौलिक स्वरूप हैं, उनके प्रति आप आस्था अवश्य बनाए रखें। जय माता दी।